अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। ईसा भाई थोड़े पढ़े लिखे थे तो ऐसे ही बातों में आके जो है ना कहीं गए और आलू रखवा लिया। शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हो गया, लेकिन हमारा प्लान है फाइनली यूरोप जाने का और वहाँ पे जाके साइलम अप्लाई नहीं करनी हमने। हमें वो टीआरसी जो है ना पुर्तगाल की वो मिल जाए तो अच्छा है, या फिर किसी मुल्क का वर्क परमिट मिल जाए। तो भैया एक सेकंड, सीन ये है कि आपको तो हमने बहुत दफ़ा बताया कि आलू ना रखवाया करें, ठीक है। तुसी कहते हो बस दुनिया भेड़ चाल चल रही है तो हमने भी वही चलनी है। सो नुकसान तो फिर होगा। सीन ये है कि जी आपने कभी भी किसी को हल्के नहीं लेना और किसी को सर पे भी नहीं बिठाना, ठीक है। यूरोप जाना है तो जहन में रखें आपका प्लान क्या है। जाके घूमना फिरना है, शरीका आलू रखना साली रख के लेके या फिर वहाँ पे जाके सेटल होना है, असाइलम अप्लाई नहीं करनी। उसके बगैर दूसरा जो है ऑप्शन वो है आजकल पुर्तगाल का टीआरसी, ठीक है ना। और उसके लिए भी आपको पहले से तैयारी करना होगी। अगर यहीं रहते हुए कर लेंगे तो भी अच्छा है, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत फिर आपको मशक्क़त करना पड़ेगी। काम शाम पता है आपको, वहाँ पे भी ऐसे नहीं है, इलीगल होंगे तो काम क्या कर सकते हैं, वो भी आपने जहन में रखना है। सो आ जाके जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है कि पहले से फ़ाइल लॉक करवाएं और टैक्सेस पे करना शुरू कर दें जब तक आप वहाँ पहुँचें, क्योंकि अभी ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर वीज़ा भी जल्दी नहीं लगता है, ठीक है ना। फिर 1 साल 1.5 साल जो है यहाँ से आस्ता आस्ता ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, साथ में वहाँ पे टैक्सेस देते रहें और जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट का टाइम आए आप वहाँ पे लैंड कर जाएं, ठीक है ना। और जाते ही आप जो है ना यानी अगर तो आप ऑन टाइम पहुँचें तो भी ठीक है, पहले चले जाएँ तो भी ठीक है, बाद में जाएँ तो भी ठीक है। नहीं, जिस वक्त आप वहाँ पहुँचेंगे आपको 1 साल मज़ीद वेट नहीं करना पड़ेगा कि जी मैं टैक्स पे करूँ यहाँ पे रह के और फिर 1 साल के बाद मुझे कार्ड मिले और फिर मैं अपना अगला सिस्टम देखूँ। अगर आप 1 साल वेट करेंगे तो आप इलीगल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया, फ़ाइल लॉक करवाएंगे, साल पूरा टैक्सेस पे करेंगे, 1-2 महीना कंप्लीट होने से पहले जो है वो चले जाते हैं वहाँ पे और उनका फिंगरप्रिंट का टाइम आ जाता है या ऑन टाइम जाते हैं, ठीक है। और फिंगरप्रिंट देंगे, कार्ड मिलेगा, खलास 2 साल का कार्ड है, आप कहीं पे भी आ जा सकते हो। आपके लिए वीज़ों का मसला ख़त्म, यूरोप में रहने का मसला ख़त्म, आने जाने का मसला ख़त्म, फैमिली बुलानी है बुला सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना जी। तो अब मैसेज के ऊपर ये बातें जो है ना बहुत लंबी हो जाती हैं, आप लोग मिल के आया करें और बैठ के जो है सारी डिस्कशन कर लेंगे, आपको सारा कुछ समझा देंगे। हर बंदे के साथ वल्लाही बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, कॉल्स पे भी और प्राइवेट कन्वर्सेशन पे भी। सो अगर आपका प्लान है समझना है, पहले आपने इसको समझना है इस सारी साइंस को, ठीक है ना। ये नहीं कि मिनी मिनी गए 400 रियाल देता, या तो रिप्लाई नहीं आया या फिर वीज़ा रिजेक्ट हो गया, जो कि 100% हो रहे हैं आजकल पाकिस्तानियों के। और फिर जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाए दोबारा वीज़ा लगना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए फिर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। तो क्यों नहीं पहले से जो है थोड़ा एहतियात से चलें, और जिनकी प्रोफाइल अच्छी है वो स्टार्ट में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम आजकल उनको भी रिकमेंड करते हैं कि जो हालात चल रहे हैं ग्रीन पासपोर्ट के, तो वो भी रिस्क ना लें, ठीक है ना। वो जी हरकत में बरकत है, तो रिस्क में जो है ना कामयाबी होती है, ऐसा नहीं है। आपने हालात भी देखने, रियलिटी को चेक करके जो है चलना है, ठीक है। और मिनी मिनी पैसे ना दिया करें, ठीक है। कहीं पे भी पैसे देने से पहले आप ईसा भाई से मिल लें, नुमान भाई से मिल लें, आपको अफाका हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, पैसे संभाले नहीं जाते, उसका बंदोबस्त भी है, वो आप हमें दे दें, हम संभाल के रखेंगे, आपको एज इट वापस कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਸੱਟ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਦੁਆ में याद रखिए। जज़ाकल्ला। ਹੁਣ ਆ ਕੇ सिर्फ चाह नहीं पूछनी, ठीक है ना, कुछ दे के जाए। जज़ाकल्ला। अल्लाह हाफिज़।